हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आसिफ ऑनलाइन सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नीट यूजी फॉर्म आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो यूजी फॉर्म का जो नीट का जो फॉर्म है वो आप देख सकते हैं, ये आ चुका है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 6 मार्च को स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट है वो 6 अप्रैल 2023 रात को 9 बजे तक है। ठीक है, तो इसकी एग्जाम डेट है, जिस परीक्षा दिनांक है वो है 7 मई 2023। तो इससे पहले पहले एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, और इससे 6 अप्रैल से पहले आपको फॉर्म कंप्लीट कर लेना, क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है कि साइट बहुत स्लो चलती है, धीरे चलती है साइट। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले से ही फॉर्म तैयार रखना है। फॉर्म भरने के लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। आपको अपने पास रखना है एक वाइट बैकग्राउंड फोटो, आपका आधार कार्ड, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अगर आपने पास कर लिया, नहीं पास करी तो आपका एडमिट कार्ड 12th का, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसे आप लगाइए। अदरवाइज आप जो कैटेगरी वहाँ पे चूज करेंगे वो जर्नल चूज करेंगे, एससी एसटी ओबीसी की जगह। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो, अगर सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे अपनी जाति चूज कर लीजिए। ठीक है, तो जो फीस है जनरल की दोस्तों देख सकते हो आप, 1700 फीस रखी गई है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की फीस 1600 रखी गई है, और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप की फीस 1000 रुपये रखी गई है। सारी फीसें ऑनलाइन पे करनी है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ साइट पर। ये इसका नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या मांगा हुआ है, क्या सिलेबस है, सारी डिटेल्स में दी गई है। इसका प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, टोटल डिटेल्स में डिस्क्लोज की गई है, सारी ओपन कर दी गई है इसमें। ठीक है, तो फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए हम चलते हैं इसकी मेन वेबसाइट पर। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे जो है एनटीए 2023 का फॉर्म, बहुत बच्चे इस चीज़ वेट करते हैं कि फॉर्म कब आएगा, कैसे भरना है, क्या करना है। तो एक एक स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी बुलेटिन आ जाएगी। अगर आपको बुलेटिन चेक करनी है, इसका डिटेल्स चेक करनी है प्रॉपर, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। एग्जाम सिटी चेक करनी है फॉर्म भरने से पहले, तो आप यहाँ पे क्लिक करके एग्जाम सिटी आप चेक कर सकते हैं कि मेरी नियर बाय में एग्जाम सिटी कौन सी पड़ती है। जैसे मान के चलो मैं आपका इंडिया से हूँ और मेरा जो स्टेट है वो यूपी है, तो यूपी में कौन कौन सी जो सेंटर्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर कोड है दिल्ली का आपका ये, हरियाणा, यूपी। ठीक है, तो ये आपका आगरा, इलाहाबाद, बरेली, जो आपके नियर बाय पड़ता हो वो सेंटर कोड्स यहाँ पे दिए गए लिस्ट के हिसाब से। आप फॉर्म भरने से पहले एक बार अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए चलते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करने के लिए क्लिक हेयर टू प्रोसेस पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा आप अपना 10th के हिसाब से भरिएगा। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि जो आपकी बेसिक डिटेल्स है वो आप क्लास 10th के हिसाब से ही भरें। ठीक है, क्योंकि 10th में जो डिटेल दी गई है वही सत्य मानी जाती है। बाकी आप चाहे कुछ भी कहें कि मेरा नाम ये है, मेरा आधार कार्ड में है, तो वो नहीं माना जाएगा। जो डिटेल्स 10th में फिल हो गई वो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आपको नाम भरना है, फादर नेम, मदर नेम भरना है, मम्मी का नाम। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है 10 मार्क्स के हिसाब से। जेंडर चूज कर लेना, मेल फीमेल। ठीक है, नेशनलिटी चूज कर लेनी है, राष्ट्रीयता इंडियन है आप, फॉरेनर है। आपको यहाँ पे अपना एक आईडी प्रूफ डालना है। ठीक है, तो या तो अपना 12th का एडमिट कार्ड डाल दीजिए, और 12th का एडमिट कार्ड अगर आप चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना 12th का रोल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, रोल नंबर नहीं, यहाँ पे पूछा हुआ है एंटर क्लास 12th एडमिट कार्ड इशूड बाय द बोर्ड, किस बोर्ड से इशू हुआ है, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, तो वो आपको डाल देना है। ठीक है, अगर आपके पास 12th का एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, वेट कर रहे हैं, तो उसके बाद आप क्या करना है, आपको ये एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे अपना आपको आधार नंबर, पैन नंबर वो आपको डाल देना है। ठीक है, अगर आपका बैंक पासबुक है तो बैंक पासबुक डाल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नीचे, यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है अपना, जो आपके आधार कार्ड में करेंटली में है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, कंट्री चूज कर लेना है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डालना दोस्तों जो आप कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, जिस पे आपको इंस्टेंट अपडेट आ सकें वही, क्योंकि अपडेट्स आने जरूरी हैं, तभी आप आगे के लिए अवेयर हो पाएंगे कब इसका एग्जाम है, कब इसका एडमिट कार्ड लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे आपको डालना है पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डालना है सिक्योरिटी क्वेश्चन, और कैप्चा को डाल के सबमिट कर देना है। तो चलते हैं मैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यहाँ पे सेकंड स्टेप है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, और थर्ड स्टेप है आपका फीस पेमेंट। तो एप्लीकेशन फॉर्म में भी हमारे कई सारे स्टेप्स हैं, तो हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड डिटेल्स, अप्लाई फॉर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स दिए गए हैं। तो एक एक करके चलते हैं और डिटेल्स में आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है, ताकि आप फॉर्म सही तरीके से फिल कर पाएँ। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन बढ़ा दीजिए दोस्तों यार। तो
तो नेशनलिटी आपकी हो गई है। राज्य केंद्र शासित आपको यहाँ पे डालना है कि आपने 12th कहाँ से पास करी है या कर रहे हैं। यूपी से कर रहे हैं तो यूपी से, दिल्ली से कर रहे हैं दिल्ली से। सीबीएसई बोर्ड है फिर भी आपका कॉलेज या स्कूल आपका यूपी में है तो आपको यूपी ही चूज़ करना है। ये नहीं कि आपका सीबीएसई बोर्ड है तो आपको दिल्ली चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप जहाँ से आप 12वीं पास कर रहे हैं वो आपको स्टेट डालनी है, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर लेने, मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आपको सर्टिफिकेट है तभी यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करें, अदरवाइज जनरल चूज़ कर दें, ठीक है। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। डायबिटिक हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। और आपका जो एरिया है वो शहरी है ग्रामीण है वो आप यहाँ से चूज़ कर लें, ठीक है। फैमिली की इनकम कितनी है दोस्तों, पूरे टोटल फैमिली की जो इनकम होती है ना, पापा मम्मी या घर में कोई और भी जो तुम्हारी फैमिली में है, पापा है मम्मी है भाई है, वो अगर तीनों मिलके भी काम करें तो उनकी तीनों की टोटल करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। बाकी बेसिकली अगर आपको डालना है तो अप टू 1 लाख या 1 से 2 लाख आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर आप सिख हैं, मुस्लिम है, ठीक है, क्रिश्चियन है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं यस, और अपना रिलीजन चूज़ कर लीजिए। उसके बाद कंट्री एज इंडिया चूज़ कर लीजिए। अगर आप माइनॉरिटी नहीं है तो यहाँ पे आप नो चूज़ कर लीजिए, ठीक है। या आपने ये लिखा हुआ है, क्या आप नीट यूजी 2023 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, तो इसे यस करिए, अदरवाइज से नो करिए, ठीक है। तो इसमें पूछा गया दोस्तों कि अगर जो यूजी 2023 में ड्रेस कोड रखा गया उसके अलावा कोई और ड्रेस आप पहनना चाहते हैं तो वो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपको रखना है यस तो यस करिए, अदरवाइज से नो करिए, ठीक है। और ये है तैयारी का तरीका। तैयारी का तरीका कैसे कर रहे हैं, आप ये खुद कर रहे हैं, ट्यूशन लगा रखा है, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना, कैप्चा कोड डाल के चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप की डिटेल भरते हैं, क्या मांग रहा है उसमें। अगला स्टेप है हमारा दोस्तों, डू यू हैव आधार नंबर, क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यस करिए, और यस करने के बाद सबमिट कर दीजिए इसे, ठीक है। सबमिट करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है आपका ये, जिसमें आपके आधार डिटेल्स, फॉर्म डिटेल्स आपकी आ चुकी है। अगर आप शेयर करना चाहते हैं डिटेल्स को फॉर्म के साथ तो इसे आप आई वॉलंटरी पर टिक करिए, अदरवाइज अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हैं या फिर आपकी डिटेल आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में अलग अलग है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे टिक करने के बाद आप कैप्चा को डालिए और सबमिट कर दीजिए। मैं शेयर नहीं करना चाहता तो मैं थर्ड स्टेप पर टिक करूँगा और यहाँ पे घोषणा पे टिक करूँगा। घोषणा पे टिक करने के बाद कैप्चा को डालूंगा, कैप्चा को डालने के बाद इसे आगे सबमिट करूँगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको आगे समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये है आपका अप्लाई फॉर, किस चीज़ के अप्लाई कर रहे हैं, तो नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नीट हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया, ऑलरेडी आ गया है। मीडियम क्या रखना है पेपर का, इंग्लिश हिंदी, वो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। सेंटर्स यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको सेंटर डालने हैं 2 सेंटर, तो 2 सेंटर आपके नियर बाय जो भी सिटीज़ पढ़ती हो, जो भी एरिया पढ़ते हो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला मैंने सेंटर चूज़ कर लिया दोस्तों दिल्ली, दूसरा सेंटर में चूज़ कर लेता हूँ नोएडा, मेरे आसपास यही पढ़ते हैं। पापा कितने पढ़े लिखे हैं या क्या बिजनेस करते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। मम्मी क्या करती है, मम्मी क्या बिजनेस करती हैं वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है। प्राइवेट जॉब करते थे यहाँ पे आप प्राइवेट जॉब कर लीजिए और यहाँ पे कितने पढ़े लिखे हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। मम्मी कितनी पढ़ी लिखी है, काम क्या कर रही है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के लिए ये चूज़ कर लीजिए, ठीक है। मम्मी अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो लिटरेरी चूज़ कर लीजिए। अगर आपको नहीं शो करना तो आप अदर में जाके भी इसे टिक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं उन्हें शो नहीं करना होता तो आप यहाँ से भी जाके कर सकते हैं। तो हम कैप्चा कोड डालेंगे और इसे आगे हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको डालना है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, 10th में आप क्या परसेंटेज आई थी, क्या बोर्ड है आपका, वो आपको यहाँ पे डाल देना है डिटेल्स के साथ, ठीक है। टाइप ऑफ स्कूल, प्राइवेट था गवर्नमेंट था वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। स्टेट आपको किस स्टेट में आपका जो स्कूल है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, यूपी है दिल्ली है, ठीक है। स्कूल का बोर्ड डाल देना है, यूपी बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद सीजीपीए आया था या परसेंटेज आपकी आई थी वो आपको यहाँ पे डाल देना है, रोल नंबर डाल देना है, स्कूल का आपको नाम यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। नाम के साथ एड्रेस भी और कॉलेज का पिन कोड भी, और यहाँ पे डालना है दोस्तों 11th का। अगर आपके पास 11th की डिटेल है तो डाल दीजिए, अदरवाइज अगर 11th की डिटेल आपके पास नहीं है, मार्क्स वगैरह नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर टिक कर दीजिए। और यहाँ पे डाल दीजिए दोस्तों 12th की डिटेल्स, ठीक है। अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग डाल दीजिए। अपेयरिंग डालने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाइंग कोड 01 आ जाएगा। अगर आप पास पहले से कर चुके हैं तो इसका जो परीक्षा कोड है दोस्तों कई सारे आएंगे, 2 3 4 5 6 7, तो ये आपको इसका जो ब्राउज़र है यहाँ पे जाके अपना कोड चेक कर लेना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसमें मांगा गया दोस्तों क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम हम चूज कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये आपका 21 पेज नंबर पे है दोस्तों प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो आप यहाँ पे क्वालिफाइंग जो आपका कोड्स है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, कोड 1 है, कोड 2 है, और ध्यान रखना दोस्तों ये कोड बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत चूज कोड कर देंगे तो फिर आपका फॉर्म भी गलत हो जाएगा, हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है आगे जाके आपको दिक्कत आए। तो कोड ये अपना कोड ये अपना कोड 07 तक इसके लास्ट है, कोड 01 से कोड 07 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं प्रॉपर देखने के बाद ही फिल करिए। तो अभी मान के चलिए अपियरिंग है, तो अपियरिंग हम डाल देंगे तो कोड 1 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, कोड 1 डालने के बाद आपका स्कूल जो है रूरल है अर्बन में है, ये आपको डाल देना है। वही सेम आपका डिस्ट्रिक्ट, क्वालिफाइंग स्टेट आपको डाल देना है, किस स्टेट से आपने पास करा है 12th। ठीक है, बोर्ड का नाम आपको डाल देना है। बोर्ड का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों अगला स्टेप हमारा आ चुका है। हमने क्वालिफिकेशन डिटेल भर दी, 10th और 12th में आपके मार्क्स क्या आए थे, क्या परसेंटेज थी, वो आपको डालनी है। उसके बाद अगला स्टेप है एडिशनल डिटेल्स का। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि क्या आप जुड़वा हैं या दोनों नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो यस करिए, अदरवाइज से नो कर दीजिए। ठीक है, क्या आपने पहले कभी नीट की परीक्षा दी थी? अगर आप इससे पहले भी दे रखी है नीट की परीक्षा तो यस करिए, और यहाँ पे उसका प्रीवियस अटैम्प्ट डाल दीजिए, कितने अटैम्प्ट आपने दिए हैं, 1 दिए हैं, 2 दिए हैं। अगर नहीं दिए तो इसे नो पे क्लिक कर दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ अपना चूज कर लीजिए। ठीक है, कहाँ से आपका जन्म हुआ था, नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए। ठीक है, पेरेंट्स को भी नहीं पता तो अपनी जन्म पत्री देख लीजिए, जिसे बोलते हैं जन्म पत्री, जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्टेप पे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी, पापा की डाल सकते हैं, मम्मी की डाल सकते हैं, मतलब जिसका आपको देना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक कर लीजिए। ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पे, दोनों पे। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद अगले स्टेप पे बढ़ते हैं हम। हमने इमरजेंसी डिटेल्स जो है फिल कर ली है, उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड्स का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, तो जिसमें आपका फेस 80% विजिबल हो, उसके बाद आपका बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों के और अंगूठे के निशान हो। ठीक है, लेफ्ट और राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन। ठीक है, तो इसमें सारी उंगलियां और अंगूठे मतलब 5 उंगलियां दोनों के आपके होने चाहिए इंप्रेशन। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है आपका साइन। ठीक है, यहाँ पे आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ साइन होना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज की आपकी एक फोटो होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज किसी भी अपना आसपास पास जो आपका फोटो स्टूडियो है ना, वहाँ जाके उनसे बोल दीजिएगा एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो निकाल दो, वो निकाल देगा। ये भी आपका दोस्तों वाइट बैकग्राउंड के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो मैंने आपको बताया था कि आपको जो जनरल के अलावा SC ST OBC कास्ट है उनका आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही आप यहाँ पे यस करिएगा, अदरवाइज से नो कर दीजिएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपने यस कर रखा है तभी आपका ये ऑप्शन आएगा। 6 नंबर पे आपको है 10वीं सर्टिफिकेट अपलोड करना है 10th की मार्क्सिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आना आपको वर्तमान पता और स्थायी पता प्रमाण पत्र दस्तावेज अपलोड करें। तो यहाँ पे आपको डालना है अपना आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड उस एड्रेस का नहीं है तो डालना है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये आपको डाल के अगले स्टेप पे फाइनल सबमिट करना। फाइनल सबमिट करने के बाद इसकी पेमेंट कर देनी दोस्तों। पेमेंट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट है वो अपने पास सेव कर लेना। फॉर्म आपका स्टेप सारे आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ पूछना है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय दोस्तों।